तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में तो आप ढोल ताश बजा रहे हैं और विक्ट्रियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और पंजाब में जहाँ पे आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा है और जहाँ पे आप शायद कुछ तवक्कुआत और लेके आए हैं, क्योंकि आपने 2018 में किसी के कंधे पे बैठ के इलेक्शन लड़ा था और उस प्रोजेक्ट के तहत आपको जिस तरह से सीटें दी गई थी वो सारी चीज़ें सामने रखते हुए आपका ख्याल था कि सारा कुछ ही आपकी झोली में आना है, ये फ़ैसला वोटर ने करना है। तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी हैं, लेकिन हमने मैंडेट को तस्लीम किया और हमने ये कहा कि इंतखाब का जो प्रोसेस है वो कैमरे की आंख के सामने हुआ और उसके जो नताइज हैं, जो जहाँ से जिसको मैंडेट मिला है हम उसका एहतराम करते हैं। आपने देखा कि पार्टी की सीनियर क़यादत में से भी पंजाब के सदर है राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पार्टी के बड़े सीनियर रुकन हैं, वो कामयाब नहीं हो पाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पहले ही बग़ैर सोचे समझे पिटीशंस फाइल करने का ऐलान कहें कि जी ये इनको टारगेट किया गया है। पहले आप अपना रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, अपने मामलात दुरुस्त करते हैं, उसके बाद आप ये बात करते हैं। तो उस पर भी ये मुशावरत हुई है। हमारी जो लीगल टीम है वो तश्कील दे दी गई है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मुमकिना कानूनी चारा जोइयाँ हैं डिफ़ेंड करने की और फ़ाइल करने की, वो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ करेंगे। और हमें ये यकीन है कि इस मुल्क में एक अदालती निज़ाम मौजूद है और हम अपना जो भी मुकदमा या मुद्दा है वो अदालत के सामने लेके जाएंगे। अगर कोई और लेके जाता है तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे रिकॉर्ड के साथ उसको डिफेंड करेंगे। और ये जो सोशल मीडिया पे इस तरह की ऑनस्लॉट, क्योंकि इस पार्टी का ये शेवा है कि झूठ को इतना ज़्यादा फैलाओ कि वो सच लगना शुरू हो जाए, लेकिन ये बात इस दफ़ा नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि सारा प्रोसेस जो है ये सब के सामने हुआ है और एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक जो स्टेज की जो प्रोग्रेस है वो हमारे पास मौजूद, उनके पास भी होगी, उसे सामने रख के किया जाएगा। दूसरा, आज इस तवील मुशावरत के बाद जो पार्टी कायद की सरबराही में हुई, पंजाब में आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे जीती है। ECP रिकॉर्ड के मुताबिक सो फार 137 जो नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवारों के नाम लगी हैं। हमारे कोई 9 और 10 के करीब हलके ऐसे भी थे जहां पे हमने ओपन छोड़ा हुआ था, क्योंकि हमारे टिकट्स के मामलात में वहां पे कुछ इबहम थे। हमने 6 से 7 हलके अपनी इत्तेहादी जमात के लिए छोड़े थे, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग शामिल है चौधरी शुजात साहब की सरबराही में। हमने कुछ हलके जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए छोड़े थे। तो जो आज़ाद कैंडिडेट्स जीते हैं, जिनका किसी मखसूस जमात की हमायत का दावा नहीं है, उनकी एक रीज़नेबल तादाद है और वो 25-26 से ज़ायद लोग हैं। तो आज की सलाह मशवरे के बाद एक चीज़ तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आई कि अब तक जिन दोस्तों से राब्ते हो चुके हैं और जिन्होंने ख़ुद राब्ते किए हैं, जो पार्टी के पुराने साथी थे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एज अ सिंगल पार्टी पंजाब में अक्सरियत हासिल हो गई है और हमारा नंबर जो है वो 150 और 160 के दरमियान आज होगा। 155 तक नंबर हमारा है इस वक्त। मरकज़ में सारे प्रोज और कॉन्स को सामने रखते हुए बिलाशुबा जो इस वक्त के नताइज हैं वो कौम के सामने हैं कि जो हमारे पुराने इत्तेहादी और हलीफ थे, उन जमातों की जो कौमी असम्बली में तादाद है इस वक्त, वो इंडिपेंडेंट्स या किसी एक जमात के हमायत याफ्ता 90-95 लोगों से बहुत ज़्यादा है। उस हवाले से ये तय हुआ है कि जो भी हमारे इत्तेहादी जमातें होंगी, उनसे मुशावरत के बाद, जैसा कि 2 रोज़ कबल कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आज वक्त है चीज़ों को संवारने का, रियासत को बचाने का, मईशत को बेहतर करने का और हील करने का फरीज़ा अंजाम देना चाहिए। ज़ख्मों को, तकलीफ़ों को, आम आदमी की तकालीफ़ को, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप का फ़र्ज़ है। तो उसके लिए
मियां नवाज शरीफ साहब की विजन और क़यादत के मुताबिक जो सियासी जमातें हैं उनसे राब्ते हैं और उनसे मुशावरत के बाद मरकज़ का फ़ैसला किया जाएगा। जिस इत्तेहाद के पास आप सबको मालूम है कि किसी एक सिंगल पार्टी के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है। सो ये एक शराकती और इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। हमारी ये ख्वाहिश है कि एक ऐसा में जिसमें मुख्तलिफ सूबों की, मुख्तलिफ कौमियतों की, मुख्तलिफ अकाइयों की नुमाइंदगी हो, ताकि वफाक भी मजबूत हो और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू करे। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे शेयर सर, करनी थी। आपको मरकज़ में भी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है, जिस तरह आपने कहा आपके पास अलाइज हैं और उसके बाद पंजाब में आपको सिंपल मेजॉरिटी हासिल है, तो अभी तक आपने इस पे मुशावरत नहीं की कि पंजाब और मरकज़ में आपके कौन से कैंडिडेट्स होंगे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के? आज की जो भी मुशावरत हुई है, पंजाब की हद तक तो पार्टी ने बिला शक शुबे के ये इख्तियार कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सौंपा है कि पंजाब में वज़ीर आला की नॉमिनेशन वो करेंगे, क्योंकि पंजाब की वज़ारत आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हक़ है। हम इस वक्त भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ बैठे हैं और जब मखसूस नशिस्तों के नताइज का ऐलान होगा ख़वातीन और मिनॉरिटी सीट्स का, तो ये नंबर बहुत आगे चले जाएंगे। तो एक मजबूत हुकूमत कायम करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में इंशाअल्लाह अज़ीज़। सर, ये बताइएगा कि किसी भी पार्टी का जो बड़ा फोरम होता है वो होता है उसकी सेंटर पर कमेटी, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनेशन और चीफ मिनिस्टर पंजाब की नॉमिनेशन के लिए CWC से रजू कर रही है या सिर्फ ये लीडरशिप की सतह पर फैसला? देखिए, जो आज की मीटिंग थी, आप सबको पता है कि ये काफ़ी एक अक्सरियती लीडरशिप यहाँ पे मौजूद थी और ये जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उसी के अरकान यहाँ पे बैठे हुए थे मेजॉरिटी, और कुछ पिटीशन सुने आई भी हैं के जी हिस्सों में लोगों को एक जमात को उस मुशावरत का हिस्सा, और ये मैं आपको बताऊं, मेरा खुद आपको 5 साल से बड़ा उनके तहफ़्फ़ुज़ात है काम कर रहा हूँ भाई। अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर मुशावरत के खैबर पख्तूनख्वा में तो आप ढोल ताश बजा रहे हैं और विक्टियां आइंदा के लायक हैं। अच्छा, आज एमके प्राइम मिनिस्टर की पंजाब में जहाँ पे आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा है और जहाँ पे आप शायद कुछ तवक्कुआत और लेके आए हैं, क्योंकि आपने 2018 में किसी के कंधे पे बैठ के इलेक्शन लड़ा था और उस प्रोजेक्ट के तहत आपको जिस तरह से सीटें दी गई थी वो सारी चीज़ें सामने रखते हुए आपका ख्याल था कि सारा कुछ ही आपकी झोली में आना है, ये फैसला वोटर ने करना है। तहफ़्फ़ुज़ात देखिए MQM का तो एक खैर सुगाली, लेकिन हमने मैंडेट को दौरा और मुलाकात थी उनसे भी, और हमने ये कहा गुफ्तगू हुई है कि इंतखाब का जो प्रोसेस है वो एक आध रोज़ कैमरे की आंख के सामने, जहाँ तक बात है और उसके जो नताइज है, जो जहाँ से जिसको मैंडेट मिला है हम उसका एहतराम करते हैं कि ग्राउंड आपने देखा कि पार्टी की सीनियर की हमारी ये ख्वाहिश थी पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब सादा ख्वाजा साद रफीक साहब पार्टी के बड़े सीनियर मजबूत हुकूमत कायम हो और कामयाब जिम्मेदार को डिलीवर कर। इसका ये मतलब बाहर क्या हम पहले ही बगैर सोचे समझे से कहते हैं फाइल करने का, अगर आप इश्तराक में जाते हैं, आप मखसूस हुकूमत बनाते हैं तो उससे वफाक पहले आप अपना रिकॉर्ड इकट्ठा करते, उससे मुख्तलिफ जो अपने मामलात दुरुस्त करते हैं, उसके बाद आप ये रीजनल पार्टीज़ हैं उनको भी ये मुशावरत हुई है साथ बैठे और आप मिल के मामला को आगे चलाएं। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।